औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नहल 47-70 पेश कर रहे हैं। वो जो कुछ भी करना चाहे ये लोग इसको आजिज़ करने की ताकत नहीं रखते। हकीकत ये है कि तुम्हारा रब बड़ा ही नरम खो और रहीम है। और क्या ये लोग अल्लाह की पैदा की हुई किसी चीज़ को भी नहीं देखते कि इसका साया किस तरह अल्लाह के हुजूर सजदा करते हुए दाएं और बाएं गिरता है। सब के सब इसी तरह इजहार अजज़ कर रहे हैं। ज़मीन और आसमानों में जिस कदर जानदार मखलूक है और जितने मलाइका हैं सब अल्लाह के आगे सर्वसजूद है। वो हरगिज़ सरगज़ी नहीं करते हैं। अपने रब से जो उनके ऊपर है डरते हैं और जो कुछ हुक्म दिया जाता है इसी के मुताबिक काम करते हैं। अल्लाह का फरमान है कि दो खुदा ना बना लो, खुदा तो बस एक ही खुदा है, लिहाजा तुम मुझी से डरो। उसी का है वो सब कुछ जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है, और खालिसन उसी का दीन सारी कायनात में चल रहा है। फिर क्या अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और से तकवा करोगे? तुमको जो नेमत भी हासिल है अल्लाह ही की तरफ से है। फिर जब कोई सख्त वक्त तुम पर आता है तो तुम लोग ख़ुद अपनी फरियादें लेकर उसी की तरफ दौड़ते हो, मगर जब अल्लाह इस वक्त को टाल देता है तो यकायक तुम में से एक गिरोह अपने रब के साथ दूसरों को इस मेहरबानी की शुक्रिया में शरीक करने लगते हैं ताकि अल्लाह के एहसान की नशुक्री करे। अच्छा मज़े कर लो। अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा ये लोग जिनकी हकीकत से वाकिफ़ नहीं हैं उनके हिस्से हमारे दिए हुए रिज़्क़ में से मुकर्रर करते हैं। खुदा की कसम ज़रूर तुमसे पूछा जाएगा कि ये झूठ तुमने कैसे गढ़ लिए थे। ये खुदा के लिए बेटियां तजवीज़ करते हैं, सुबहान अल्लाह, और इनके लिए वो जो ये ख़ुद चाहें। जब इनमें से किसी को बेटी की पैदा होने की खुशखबरी दी जाती है तो उसके चेहरे पर कनूस छा जाती है और वो बस खून का सा घूंट पी कर रह जाता है। लोगों से छुपता फिरता है कि इस बुरी खबर के बाद क्या किसी को मुंह दिखाए। सोचता है कि ज़िल्लत के साथ बेटी को लिए रहे या मिट्टी में दबा दे। देखो कैसे बुरे हुक्म हैं जो ये खुदा के बारे में लगाते हैं। बुरी सिफ़ात से मुतसिफ़ किए जाने के लायक तो वो लोग हैं जो आखिरत का यकीन नहीं रखते। रहा अल्लाह तो उसके लिए तो सबसे बरतर सिफ़ात हैं, वही तो सब पर गालिब और हिकमत में कामिल है। अगर कहीं अल्लाह लोगों को उनकी ज़्यादती पर फ़ौरन ही पकड़ लिया करता तो रूए ज़मीन पर किसी मुतनफ़िस को न छोड़ता, लेकिन वो सब को एक वक्त मुकर्रर तक मोहलत देता है। फिर जब वो वक्त आ जाता है तो इससे कोई एक घड़ी भर भी आगे पीछे नहीं हो सकता। आज ये लोग वो चीज़ें अल्लाह के लिए तजवीज़ कर रहे हैं जो ख़ुद अपने लिए इन्हें नापसंद है, और झूठ कहती हैं इनकी ज़बानें कि इनके लिए बला ही बला है। इनके लिए तो एक ही चीज़ है और वो है दोज़ख की आग। ज़रूर ये सबसे पहले उसमें पहुँचाए जाएंगे। खुदा की कसम ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले भी बहुत सी कौमों में हम रसूल भेज चुके हैं और पहले भी यही होता रहा है कि शैतान ने उनके बुरे करतूत उन्हें खुशनुमा बना कर दिखाए और रसूलों की बात इन्होंने मान कर ना दी। वही शैतान आज इन लोगों का भी सरपरस्त बना हुआ है और ये दर्दनाक सज़ा के मुस्तहिक बन रहे हैं। हमने ये किताब तुम पर इसलिए नाजिल की है कि तुम उन इख्तिलाफ़ात की हकीकत इन पर खोल दो जिनमें ये पड़े हुई हैं। ये किताब रहनुमाई और रहमत बनकर उतरी है उन लोगों के लिए जो इससे मान लें। तुम हर बरसात में देखते हो कि अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया और यक मुर्दा पड़ी हुई ज़मीन में से उसकी बदौलत जान डाल दी। यकीनन इसमें एक निशानी है सुनने वालों के लिए, और तुम्हारे लिए मवेशियों में भी एक सबक मौजूद है। उनके पेट से गोबर और खून के दरमियान हम एक चीज़ तुम्हें पिलाते हैं, यानी खालिस दूध, जो पीने वालों के लिए नहायत खुशगवार है। इसी तरह खजूर के दरख्तों और अंगूर के बेलों से भी हम एक चीज़ तुम्हें पिलाते हैं जिसे तुम नाशावर भी बना लेते हो और पाक रिज़्क़ भी। यकीनन इसमें एक निशानी है अकल से काम लेने वालों के लिए। और देखो तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी पर यह बात वही कर दी है कि पहाड़ों में और दरख्तों में और टेटियों में पर चढ़ाई हुई बेलों में
اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہ۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور دیکھو، اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔